आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में सत्य के प्रति निष्ठा दृढ़ता किसकी ज्यादा थी? गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ही सत्य के प्रति निष्ठावान थे। दोनों ही महान व्यक्तित्व रहे हैं भारत के, और समाज में और सरकार में दोनों की ही भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में और समाज के पुनर्गठन में दोनों की ही भूमिका रही है, महान भूमिका रही है। इसकी तुलना करना काफी कठिन कार्य है। गांधी जी सत्य के प्रति समर्पित तो थे, परंतु उनका सत्य जो था वह सेलेक्टिव था, सुरक्षित था। सुरक्षित सत्य वे कहते थे और राजनीतिक सत्य कहते थे। पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो, लिटरली करेक्ट स्टेटमेंट हो, इसका ही वे ख्याल ज्यादा रखते थे। एक वकील जिस तरह का सत्य, वकील तो दोनों ही थे, भीमराव अम्बेडकर भी वकील थे और गांधी जी भी वकील थे, लेकिन गांधी जी की जो वकालत थी वो वकील वाली जो श्रीड़ बुद्धि होती है, वह बुद्धि तो थी उनमें। इसीलिए शब्दों को बड़ा नाप तोल करके बोलते थे कि शब्द जो हैं वे सही सिद्ध हो जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनमें सत्य के प्रति तो निष्ठा थी, लेकिन मैं समझता हूं कि सत्य उनके लिए एक माध्यम था। सत्य जो है उनके लिए एक इंफॉर्मेशन था, फैक्ट कलेक्शन था, और उसको वे अंजाम देना चाहते थे न्याय में। यानी मेरी समझ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सत्य प्रिय उतने नहीं थे जितने न्याय प्रिय थे। और न्याय आप तभी कर सकते हैं जब आपको सत्य पता हो, असत्य पता हो। सत्य और असत्य जब दोनों पता हो और दोनों को कहने की, समझने की, लिखने की, बोलने की क्षमता हो, तभी आप न्याय संगत हो सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वे न्याय प्रिय बहुत थे, और अपने जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो पिछड़ी जातियां, अछूत जातियां जिसको कहा जाता है, उस समय कहा जाता था, अब तो नहीं कहा जाता है, कि मान लीजिए उस समय कहा जाता था। तो उस समय वे जो है उनको अधिकार दिलाने के लिए वे काफी संघर्ष किए। उनका संघर्ष था कि कैसे इनको अधिकार मिल जाए, और इस मामले में गांधी जी से उनका विवाद भी हुआ था। कम्युनल अवार्ड जब स्थापित हुआ था तो कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी कि एक अलग से ही
जो डिप्रेस्ड क्लास लोग हैं, दलित वर्ग जो है, उसको आरक्षण दिया जाए और उनको अलग से जो है वोटिंग अधिकार दिया जाए, तो राजनीतिक अधिकार विशेष रूप से दिया जाए। तो इसके विरुद्ध में गांधी जी ने अनशन कर दिया था, जबकि अधिकार तो सिखों को भी दिया जा रहा था, मुसलमानों को भी दिया जा रहा था, ईसाइयों को भी दिया जा रहा था। तो अम्बेडकर जी ने सवाल भी पूछा था कि आप जो है उनके लिए तो नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो दलित वर्ग है हिंदुओं का ही, उसको अधिकार कुछ विशेष मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं। और गांधी जी का ये कहना था कि इससे जो है हिंदुओं की एकता तोड़ने की ये साजिश है अंग्रेजों की। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ठीक है, आप एक वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, एक वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए फिर। तो यहाँ पर विवाद हुआ, गांधी जी ने अनशन कर दिया और मरने पर उतारू हो गए, तो अम्बेडकर जी ने खैर उनका अनशन तोड़वाया और एक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ बनी। गांधी जी भी राजी हो गए, अम्बेडकर जी भी राजी हो गए किसी अर्थ में, और रिजर्व सीट पर बन गया उनका मामला। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो आप पाते हैं कि न्याय के प्रति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत सजग थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में साहस भी बहुत था, और जो वास्तव में सत्यवादी होता है, सत्यनिष्ठ होता है, उसमें साहस बहुत होता है। साहस गांधी जी में बहुत था, परंतु इतना साहस नहीं था कि वे मुसलमानों के खिलाफ कुछ कह सके। कभी भी उन्होंने कुरान के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, इस्लाम के विरुद्ध कभी एक सेंटेंस नहीं बोला, मुसलमानों की ज्यादती पर नहीं बोला, यहाँ तक कि हिंदू मराते रहे। अब मोपला कांड हुआ था, नोआखाली कांड हुआ था, और विभाजन के समय भी कितने लोग मारे गए, कितने हिंदू सब जो उधर आ रहे थे वो मारे गए। कभी भी गांधी जी ने एक भी बार वक्तव्य नहीं दिया कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, या कुरान में ये गलत लिखा है, या इस्लाम में ये गलत है, या इस्लाम की ये रीति, ये रिवाज ये गलत हैं, ये जो है शोषणकारी हैं, अन्याय हैं। परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो साहस दिखाया और खुलेआम लिखा, कहा कि इस्लाम इस कारण से सही नहीं है। ये साहस जिसमें होती है, वास्तव में सत्यनिष्ठ वही होता है। तो जहां तक दोनों तो हैं सत्यनिष्ठ, लेकिन मैं एज देना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ज्यादा सत्यवादी और ज्यादा न्यायप्रिय है तुलनात्मक रूप से। उनको मैं, अगर गांधी जी को 10 में से 9 पॉइंट दूंगा, तो अम्बेडकर जी को मैं 10 में से 10 पॉइंट दूंगा। तो मेरा मंतव्य आप समझ गए होंगे।